महान बनने का बहुत शौक है ना तुम्हें, तो बनो। लो एक्शन, कोई सब ठीक करो। और बहुत जल्दी रहती ना तुम्हें फैसला सुनाने की, तो सुनाओ फैसला। ठीक करो सब कुछ, गुड्डन। पहले भी गलत फैसला लिया था, आज भी गलत फैसला ले रही। कभी कभी तो लगता है ना तुम इंसान ही गलत हो। मेरा फैसला नहीं बदलेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह ना पलटू राम नहीं हूं। मेरी और मिया की शादी होगी। जो डेट तय हुई ना, उसी डेट पे होगी और इसी घर में होगी। और जैसा कि हम दोनों की बात हुई थी, शादी की सारी तैयारियां तुम करोगी। तो ये रोना धोना बंद करो और काम पे लग जाओ। तुम जैसे निकम्मों को हम हमारी मिठाई की दुकान पर नौकरी न दे और तुम हमें धमकी देते हो। तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं है कि तुम हमारे जूते साफ करो। तुम्हारी छोटी बहन और बड़ी मां के पैसे पर पलने वाला है तू। हम आज ही अभी इसी वक्त इस बंधन को तोड़ेंगे। दिन रात 10-10 लड़कों के साथ क्रिकेट खेलते रहते हो, काम काज का कुछ ठिकाना है नहीं, और चलो पति बनने। डरो मत, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। गुस्से में भी मैं तुम पे एक आंच भी नहीं आने दूंगा आरुषि। मुझे लगा नो नो नो, नेवर। मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं कर सकता आरुषि। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे, बहुत। ऐसा क्यों हो रहा है आरव? कितना कितना अजीब लग रहा है सब कुछ। पहले उस निया ने भाई पर झूठा इल्जाम लगा दिया, और फिर भाभी ने गलत फैसला ले लिया, और अब भाई पता नहीं कौन सी जिद पर अड़े हुए, जबकि भाभी ने उनसे माफी भी मांग ली है। और वो है कि सब कुछ खत्म हो गया आरव। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा आरुषि। तुम्हें पता है, वो सिर्फ भाभी की मम्मा ही है जो सही फैसला लेते हैं। छोई भाई एक है जो बहुत समझदार है, पर वो भी यहाँ नहीं है। पता नहीं वो कहाँ चली गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। टेंशन मत लो। चीजों भी थोड़े गुस्से में है ना, सब ठीक हो जाएगा। बहुत प्यार करते हैं वो छोटी से। अगर इतने ही प्यार करते हैं भाई भाभी से, तो फिर निया से शादी क्यों कर रहे हैं वो? तुम मुझे बताओ आरव, आखिर किससे छुपा है उस निया का सच? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा आरुषि। पर फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा कुछ है जो अभी हम देख नहीं पा रहे। लेकिन हम सब देख पा रहे हैं। आज के बाद इस निकम्मे को कभी नहीं मिलोगी तुम, समझी? चलो हमारे साथ। माँ छोड़िए मुझे। आरुषि, तुम्हारी सगाई इसके साथ मजबूरी में करवाई थी हमने, वरना इस जैसे निठल्ले से कभी तुम्हारा रिश्ता नहीं होने देते हम। चलो चलो। छोड़िए मुझे माँ। माँ मुझे नहीं जाने आपके साथ। आरव, गलत कर रही हैं आप। वहां लेके जाइए अभी से। छोड़िए इसे।
मैंने कहा छोड़ो इसे। छोड़ो इसे। माँ छोड़िए मुझे। पागल हो गई हो क्या सच में? क्या कर रही हो? अरे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो सिर्फ एंजॉय कर रही हूँ ना। किस खुशी में? खुशी और दुख का नहीं पता, लेकिन मैं है ना इस दुनिया की पहली बीवी हूँ जो कि अपने ही पति की शादी करवाएगी। ऐसे क्यों देख रहे हो सब? यही तो तय हुआ था ना। ओके, अनाउंसिंग। हाँ, मैं गुड्डन अगस्त्य बिरला अपने पति अगस्त्य बिरला की शादी करवाने जा रही हूँ इस चिड़िया के साथ। छिपकली के साथ। ओके, निया की शादी करवाने जा रही हूँ। और इस धूम धड़ाके वाली शादी में आप सब आमंत्रित हैं। और जैसा आपने कहा था पतिदेव, इस पूरी शादी की तैयारी ना मैं अपने हाथों से करूंगी, अच्छे से, कोई भी तकलीफ नहीं होगी। छोटी इलायची की कसम अगस्त्य, ये शादी ना तुम कभी नहीं भूल पाओगे। ये क्या मजाक है? हाँ, क्या बोल रही है तू? तू पागल हो गई है क्या? ये गलत कर रही है तू। हाँ? अपनी ही पति की दूसरी शादी कौन कराता है भला? चिकू, तू क्यों खड़े खड़े यहाँ पर तमाशा देख रहा है? कुछ बोल क्यों नहीं रहा? क्यों कर रहे हो तुम दोनों ये पाप? चिकू, गुड्डन, गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा थोड़े टाइम के लिए खुशी देता है, पर आने वाले वक्त में वही फैसला हमेशा अफसोस बन जाता है। नहीं होने दूंगी मैं ये, कभी नहीं होने दूंगी। जीजी, आप तो बहुत खुश होंगी ना, आज आपका बेटा बहू अपनी बर्बादी खुद कर रहे हैं। अच्छा लग रहा होगा आपको। लेकिन मैं इन दोनों के रिश्ते को खराब नहीं होने दूंगी, बिल्कुल बर्बाद नहीं होने दूंगी। सही कह रही हैं आप। बड़ी माँ अगर यहाँ पे होती तो ये सब कभी होने नहीं देती। भाभी मान जाइए, ये सही नहीं है।
और भाई, आप तो भाभी से बेहद प्यार करते हैं ना, तो फिर चुप क्यों हैं? बोलिए कुछ। जे कुछ चुप है ना, इसे चुप ही खड़ा रहने दे। कोई बात नहीं, पर मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, किसी भी कीमत में नहीं। बात अब हाथ से निकल चुकी है चाची जी। गुड्डन, मैंने अपना फैसला सुना दिया है। ये शादी तो अब होकर रहेगी। और उसकी तैयारियां भी मैं अपने हाथों से करूंगी, ठीक है ना अगस्त्या? और आप सभी को अभी से ही बता दूं कि हल्दी की रस्म कल ही है। तो जिसको जो भी जूता, कपड़ा, ज्वेलरी खरीदना है ना, जल्दी कर लीजिए, एकदम फटाफट। शादी का घर है, मैं नहीं चाहती कि किसी भी चीज में कुछ भी देरी हो। बहुत काम है मुझे, कल हल्दी पर मिलते हैं। गुड्डन, जिस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार था, वो दिन आखिर आ ही गया मम्मी जी। कल तुम्हारी हल्दी हो जाएगी और फिर जल्द ही शादी। और फिर अगस्त्य हमेशा हमेशा के लिए मेरा। लेकिन एक बात गले नहीं उतर रही हमारे। वो गधी गुड्डन सच में मान गई? कैसे? कभी कभी तो शक होता है हमें उसके इरादों पर। अजीब तो है, ऊपर से शादी की सारी तैयारियां भी वो खुद कर रही है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? अगस्त्य तो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो ही गया ना। और बहुत जल्द उस गधी को समझ आ जाएगा कि हम दोनों की जोड़ी को हराना उससे ना हो पाएगा। हाँ। अब आपके सोच में पड़ गई। चिल कीजिए, चिल। खाओ मम्मा आप। ये जो फैसला मैंने लिया है, कौन बताएगा आपके बिना कि ये सही है या गलत? जरूरत है मुझे आपकी अभी। मैं नहीं जानती जो मैं कर रही हूँ वे सही कर रही हूँ या गलत, लेकिन जो अगस्त्य और मेरे बीच के हालात हैं, मुझे लगता है सबके लिए यही सही है। उसके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए। कहाँ सब होती है यहाँ पर? क्या कर रही हो तुम गुड्डन? वही जो तुम चाहते हो। कुछ गलत किया क्या मैंने? मैं क्या चाहता हूं इसका अंदाजा तुम्हें होता ना, तो बात यहां तक आती ही नहीं। सवाल यह है कि तुम क्या चाहती हो? बात अब मुझ पर मत डालो अगस्त्य। सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे तुम चाहते हो। जानबूझ के कर रही हो ना तुम ये सब? सोच समझ कर। इनफैक्ट तुम्हारी शादी के लिए तोहफा मिले, देखना चाहोगे?
दूसरी शादी करने के लिए मुझे तो डिवोर्स देना पड़ेगा ना तुम्हें। मैंने साइन कर दिए। मैंने सोचा कि अब जब तुमने निया से शादी करने का फैसला ले ही लिया है तो क्यों ना मैं भी हर रस्म में तुम्हारा साथ दूं। मैं तो सोच रही थी कि तुम्हारा निया के साथ गठबंधन भी मैं ही करूंगी, पर उसके लिए हमें डिवोर्स तो लेना पड़ेगा ना। सोया फाइन, ये पेपर्स में साइन करके मिल जाएंगे। तुम मुझसे अपना दर्द छुपा पाओगे, नहीं मैं तुमसे। जानते हैं हम दोनों एक दूसरे की हालात, लेकिन ये सही नहीं है अगस्त। हम दोनों के पीछे जो भी कुछ हो रहा है सही नहीं है। मेरी आंखों में है नमी, जाने कैसी है ये कमी, ना ही सर पे मेरे आसमान, ना ही पैरों तले जमीन। मैं टुकड़ा बनती हुई खुद से खुद ही खफा हुई, मुझ में मैं हूँ अब नहीं, जाने कैसी है ये कमी। हाथ ही नहीं था खुशियों के लम्हों का कभी ठहरना, कुछ ऐसा हो जिससे आँखों का बंद हो जाए अब बरसना। नमस्ते, आइए आइए, इसे अंदर रख दो। अच्छा हो आप दोनों आ गए। हमने आपसे कहा था ना हम सब कुछ ठीक कर देंगे, आप खामखा चिंता कर रहे थे। पर पुष्पा जी, हल्दी की तैयारी इतनी फीकी क्यों? वो अजी छोड़िए ना, तैयारी का क्या है, जितनी करो उतनी कम है। आप बस ये खुशी मनाइए कि अब ये शादी होने जा रही है, और सबसे अच्छी बात ये है कि चिकू की मर्जी से हो रही है, उस गधी गुड्डन के सामने हो रही है। वही तो सब काम कर रही है, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बस जो है उसी में खुशी मनाइए। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप पुष्पा जी। फाइनली इतना दर्द सहने के बाद हमारी बेटी को उसका प्यार मिल ही गया। अरे आप चुप क्यों खड़े हैं? कुछ बोलिए ना। हर बार चीजें सही जाते जाते आखिर में गलत हो जाती हैं। इस बार भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। भाई साहब, आप भी कैसी बात कर रहे हैं? इतने अच्छे खुशी के मौके पे ग्रहण लगाने का क्यों सोच रहे हैं आप? आप बस आपकी बेटी की सारी रस्में हंसते हंसते मुस्कुराते हुए खत्म कीजिए। हमें यकीन है कि अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। निया भी बस तैयारी हो रही है, आप बैठे, हम आपके लिए कुछ खाने पीने के लिए भेजते हैं।
बस अब सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हो जाए और जो हमें चाहिए वो मिल जाए।